दुनिया में सबसे जरूरी काम इंसानों की आदत का ठीक होना है। बीवी अपने खामन से मुतालबा करती है, कभी घर में बैठी है तो मुतालबा कर रही है, कहती है मैं जितने पैसे मांगती हूँ आप देते हैं, मैके जाने का कहती हूँ तो गाड़ी भी देते हैं, आप खाने पीने पहनने में आम लोगों से ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं, आप मेरी बड़ी तवज्जो करते हैं, लेकिन एक मुझे शिकवा है, जब आपको गुस्सा आता है ना, मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? वो कहती है जब आपको गुस्सा आता है ना तो आप मेरी इंसल्ट बड़ी करते हैं, किसी का गुस्सा भी मुझ पे निकाल, आप इस तरह किया करें, खाना कम कर दें, मैं रूखी सूखी पे गुजारा कर लूँगी लेकिन मेरी बेइज्जती करना छोड़ दें। करती है मुतालबा कि नहीं करती? कहती थोड़ी पे। खामद भी कहता है बीवी से कि तू इस तरह कर, कपड़े ना भी धोएगी तो मैं 50 रुपये दे के धोबी से इस्त्री करा लूँगा, बड़े होटल बने हुए हैं, खाना भी मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप के साथ अपना रवैया ठीक कर, तेरा वो रवैया जी हमारे मुतालबात हैं। इन सारे मुतालबात का माना ये है कि अगर हमारी आदतें ना संवरें तो जो हमारे सबसे करीब रहने वाले लोग होते हैं वो हमेशा तकलीफ में रहते हैं, हमेशा हमारी आदतें सुहाने रूह बन जाती, आदमी परेशान रहता है कि यार ये क्या कर रहा है, और हम खुद भी परेशान। आपको पता है जिस आदमी को झूठ बोलने की आदत होती है उसकी अम्मा भी उसका एतबार नहीं करती, उसकी कमेटी निकल भी आए, वो कह भी दे कि अम्मा तेरा पासपोर्ट जमा कराने लगो उम्रा कराने के लिए, तो कहती चल वे तू इंदी गल्ला करता रहता है, तेरी आदत ही है, तू बोलता ही झूठ है। इसका मतलब है झूठ की आदत अम्मा का भी एतबार ज़ाया करती। सही कह रहा हूं मैं? थोड़ा थोड़ा बोलते हैं आप, बाकी नहीं बोलते। ऐसे ही है बात। दुनिया में वो आदमी कमज़ोर नहीं कि जो अपनी बीवी के, वो निखट्टू नहीं, वो निकम्मा नहीं, उसका घर बेआबाद नहीं जो पैसे नहीं कमाता, बेआबाद उसका घर है जिसकी बीवी उस पर एतबार ही नहीं करती। वो कहती है तू है ही इस तरह का, तू तो एक बात के साथ 100 झूठ बोलता है। आदत जब तक नहीं ना संवरती, आदत, और हमें खुद भी पता होता है कि मेरी ये आदत मुझे मरवा रही है हर जगह पर, हमें खुद पता होता है, हम मेहनत नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, और थोड़ी सी माजरत के साथ जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है ना इस्लाह की, लोगों पर जद्दोजहद करने की, वो भी बस रोज यही बताते हैं कि मीठा बोलने का नाम अखलाक है। मीठा बोलते रहो, छुरियां भी मारते रहो, मीठा भी बोलते रहो और नाजायज भी खाते रहो, मीठा बोलते रहो। भाई मीठा तो बंदे ट्रेनिंग से भी बोलते हैं, ट्रेनिंग से भी बोलते हैं। लाखों रुपया तनख्वाह होती है जहाज के अमले की, लाखों में, लेकिन जो 9,500 की टिकट लेके भी जहाज में चढ़ता है, जहाज का अमला उससे भी मीठा ही बोलता है। ये अखलाक नहीं होता, ये उनकी ट्रेनिंग होती है, ये उनकी ड्यूटी है। मेरी बात की समझ आ रही है? अखलाक के हसना, आदात का संवरना और मीठा बोलना अखलाक का हिस्सा है, लेकिन कुल अखलाक नहीं। या आप चले जाएं सियालकोट की किसी दुकान से, बहुत महंगी कपड़े वाली दुकान पे जाएं, जिस सेलमैन की 60,000 रुपया तनख्वाह ना, उससे कहें थान उतार के दिखा, वो दिखाएगा ये नहीं मुझे चाहिए, वो एक और दिखाएगा, नहीं तेरे पास है ही नहीं। कहते नहीं चचा ठहरो, मैंने कुछ पीछे भी रखे हुए, वो भी निकाल के ले आया, सारे उसने दिखाए। तो आपने कहा यार बेटे तूने मेरा वक्त ही ज़ाया कराया है। भाई आपका वक्त ज़ाया, वो जो थक गया 100 थान खोला है वो नहीं ज़ाया हुआ, वो वक्त ही ज़ाया, तेरे पास नहीं। तो वो फिर भी नहीं सख्त बोलता, क्योंकि उसके मालिक ने ट्रेनिंग की है उसकी, सख्त नहीं बोल रहा। वो कहता है चाचा जी कल माल आना है, आप परसों चक्कर लगाइएगा। ऐसे होता है ना जी। तो ये अखलाक नहीं, ये क्या है? ये ट्रेनिंग है। ये मीठा बोल के लोगों को काबू कर रहे हैं। अखलाक और है। अखलाक क्या है? अखलाक ये है कि तेरा अनपढ़ आदमी के साथ रवैया किस तरह का है। अखलाक ये है कि तू बूढ़े माँ बाप के साथ बोलता किस तरह है। अखलाक ये है कि अमीर आदमी हो के गरीब के साथ तेरी तबीयत किस तरह की है। अखलाक ये है कि तू सच कितना बोलता है। अखलाक ये है कि तू लालच से बच गया है और थोड़े पे भी तूने सब्र करना शुरू कर दिया। अखलाक ये है कि तू फटाफट तंग नहीं पड़ता। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से किसी शख्स ने कहा था, हुजूर अक्लमंद कौन होता है? अक्लमंद, हमारे ज़माने में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं कह सकते, जो मर्जी भी हो जाए। और अगर आप नाराज़ ना हो तो मेरा तो ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादा अक्ल मिल गई है बाज़ लोगों को। वो जब बातें कर रहे होते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि अमेरिका की हुकूमत भी इन्हीं से पूछ के बनती है। इतना ज़बरदस्त तबसरा, इतना जानदार तज्ज़िया,
यानी हर आदमी के कुछ बाखबर जराए हैं। वो कहता है मेरी रिपोर्ट ये है, मुझे मेरी खबर ये है, मेरी अंदर की कहानी मैं बताता हूँ। भाई बस कर दे, पहले ही बड़े चैनल हो गए हैं, अब तू हर बंदा चैनल खोल के खड़ा हो जाएगा तो किस खबर पर? इतना रश हो गया है, लेकिन आंसू पहले से ज्यादा हो गए, दर्द पहले से ज्यादा हो गया, फासला बढ़ गया। हमारा वो जो असल अखलाक और किरदार होना चाहिए। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था, हुजूर अक्लमंद का आदमी कौन होता है? मेरी बातों की समझ आ रही है? ये नौजवान जरा गौर करें, अक्लमंद आदमी कौन होता है? तो हजरत अली फरमाने लगे, जिसे जाहिलों से गुजारा करना आ जाए, जो अनपढ़ आदमी से गुजारा करे। देखे ना भाई, ये तो बड़ा आसान काम है कि बंदा कहे जी इस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं जी, जाहिल है सारे। ये तो आसान काम है, जान छूट गई, खत्म हो गया, सारे जाहिल है, मैं अकेला पढ़ा लिखा हूं, मैं क्या करूं? छूट गई जान। मेरी तरह जिसने कुछ चंद दिन मदरसे में गुजारे, वो कहे जी बस कोई पता नहीं लोगों को दीन का, तो छूट गई जान, खत्म हो गई बात, किसी को भी नहीं पता, सब जाहिल है। ये जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं ना, जहाज़ों पे आते जाते हैं, इनकी कुछ आदत, और कोई आदमी भी जो काम करता रहता है वो उसके अंदर यूज टू हो जाता है, और जो नया जाता है उसके लिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैंने देखा है बिलखुसूस हज उम्रे की फ़्लाइट्स में, मैंने देखा है बूढ़े देहाती लोग, वो समझते हैं एक बस में बैठे हैं, जो सामने सीट आई उसी पे बैठ गए। अब एक पढ़ा लिखा नौजवान, उसे पता है ये चाचा मेरे मोहल्ले का है, उसको पता है ये मेरे इलाके का है, और इसको नहीं पता कि मेरा सीट नंबर क्या है, इसको नहीं पता बेल्ट कैसे बांधना है, इसको नहीं पता इसमें कैसे सवारी कर। अब वो दूर रह के मजाक कर रहा है, कहता देखो जी हमारा गांव सारा अनपढ़ों का है, जाहिल है। मेरा दिल करता है उसे कहूँ, नहीं भाई तू जाहिल है, तू जाहिल है, तू अनपढ़ है। और यार अगर तू पढ़ा लिखा होता ना, तो जब ये बाबा जी जहाज के दरवाजे पे आए थे, तू आगे उठ के इनका हाथ पकड़ता। अगर तू तालीम याफ्ता होता तो इनका बाजू थाम के लाता, और ला करके तू इन्हें सीट नंबर दे के इनकी सीट पर बिठाता, और फिर तू इन्हें पानी का गिलास देता, फिर तू अपने हाथों से इनका बेल्ट बांधता, और फिर तू इनको कहता चाचा जी वो उस सीट पे मैं बैठा हूं, जरूरत पड़ी तो आवाज दे लेना, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। ये तो था तेरा पढ़ा लिखा होना, ये तो था तेरा तालीम याफ्ता होना। लेकिन जाहिल कह के, अनपढ़ कह के, ये तो जान छुड़ाने वाली बात है। ये तो बिल्कुल, देखिए काजी एजाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में हदीस लिखी है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं रात का वक़्त था, एक बद्दू, एक देहाती अनपढ़ हुजूर की बारगाह में आ गया, अगरचे वो कलमा भी पढ़ता था। नबी करीम की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, मजबूर हूँ, कुछ दीजिए। नबी करीम ने दिया, और हुजूर जिसको एक कतरा देते थे ना, उसकी कई नस्लों की भूख खत्म हो जाया करती, कई नस्लों की भूख चली जाती, कई नस्लों। ये जब से लोगों ने जेबों पे नज़र डालनी शुरू की है ना, भूख बढ़ गई है। बंदों की जेबों पर जो नज़रें रखते हैं तो भूख बढ़ गई है। जब से नात खाने और ख़तीब ने देखना शुरू किया ना कि नोटों की दत्थी किसके पास है, उस वक़्त से भूख ज़्यादा हो गई है। अगर तवज्जो रसूलुल्लाह की अता पे रहती ना, तो फिर तो कई नस्लों की भूख ख़त्म हो जानी। भूख बढ़ती है जब लोगों पे तवज्जो रहती है। करो मदह अहले दवल रज़ा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए ना नहीं। उसने कहा या रसूल अल्लाह कुछ दीजिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिया। अब हमारे यहाँ जब कोई देता है तो फ़ौरन वो मुतालबा भी करता है, मेरा एहसान भी मानो, मेरी तारीफ़ भी करो, मेरे पुल भी बांधो। वो जिसने महफिल के इश्तिहारों के पैसे दिए होते हैं वो भी कहता है मेरा नाम लो, और जिसने देगों के पैसे दिए होते हैं उसका भी नाम ना ले तो वो भी नाराज़ हो जाता है, और जिसने टाइलें लगवाई होती हैं उसका भी किसी टाइल पे नाम लिखना ही पड़ता है। ये सारी मजबूरियाँ अपनी जगह पे कायम रहती हैं। क्या किया जा सकता है? जब दिया ना उसको, उसने बजाय तारीफ़ करने के पता क्या कहा? कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने तो बड़ी तारीफ़ सुनी थी, आपने तो माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया, ये क्या दे रहे, नकले कुफ्र, कुफ्र ना बाशा, ये आपने क्या दिया? जब उसने ये लफ्ज़ अदा किए तो हज़रत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली, फरमाया मैं गर्दन काटूंगा इस गुस्ताख की, मार डालूंगा। अल्लाह के महबूब मुस्कुराए, फरमाया उमर ठहर जा, जरा जल्दी न कर, जरा ठहर। और जब हुजूर मुस्कुराते थे ना
तो आला हजरत फरमाते हैं हुजूर के दांत नहीं थे, बल्कि ये ना गुच्छे थे नूर के। ये दांत नहीं थे, ये गुच्छे थे नूर के। आला हजरत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। शायद ही को बंदा इतनी दूर जाए जितनी दूर बरेली के इमाम चले जाते थे, शायद है को जाए। तो कहने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए, उमर जल्दी न कर। हजरत उमर खामोश हो गए। महबूब ने उसका हाथ थामा और अपने घर ले गए, हुजरा नूर में ले गए। पहले खजूरें खिलाई, सिरका खिलाया, फिर अल्लाह के महबूब ने दूध पिलाया। सैर हो गया तो नबी करीम ने जितना दिया था ना उससे डबल दिया, फिर थोड़ा और दिया, फिर थोड़ा और दिया। कहने लगा हुजूर बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। फरमाया हुजूर अब नहीं मैं उठा सकता, बस करें। हुजूर ने फरमाया अब तेरा क्या ख्याल है, अब तेरा क्या ख्याल है? किसी से लड़ाई ना करो, डंडा ना उठाओ, उसकी राय बदल दो। हाँ उसकी राय बदल दो, उसकी राय बदल जाएगी, उसकी राय बदल दो। बदल जाती है राय जब आपके पास दलाइल की ताकत होती है, जब किरदार की पुख्तगी होती है तो लोगों की राय बदल जाती है। हुजूर ने राय बदल दी, और मेरे महबूब का कमाल ये है कि हुजूर नजरियात बदल दिया करते थे, ख्यालात और सोचें बदल देते थे, राय बदल जाती थी। राय बदल गई, कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने आप जैसा सखी नहीं देखा दुनिया में कोई। हुजूर मैंने नहीं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। ये दुर्बे नहीं है जी, दुर बे बहा दिए हैं। दुर अलहदा है, बेबहा अलहदा है। शेर की समझ ही तब आएगी। दुर मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। कहने लगा हुजूर मैंने नहीं इतना सखी बंदा देखा। ये कादी अय्याज़ अलैहिर्रहमा की शिफा में मौजूद है। ये साहिब सीरत हल्बिया ने बितफसील लिखी है रवायत। हुजूर फरमाने लगे तो राजी हो गया, बद्दू था अनपढ़, राजी हो गया। कहने लगा जी बड़ा। फरमा ये जो बात तूने अभी अभी कही है कि मैंने आप जैसा सखी कोई नहीं देखा, ये मेरे सहाबा के सामने भी कह दोगे? मेरे सहाबा के सामने ये कह दोगे? तो बड़ा हाजिर है कि मेरी बात सुनना, कह दोगे? हुजूर कह दूंगा। तो हुजूर फरमाने लगे पता क्यों कहलवा रहा हूं? जब तूने कहा था ना हुजूर नहीं देते तो उनके दिल टूट गए थे। जब तू कहेगा ना कि महबूब बड़ा ही देते हैं तो वो राजी हो जाएंगे। जब तू कहेगा ना कि हुजूर बड़ा देते हैं, सखी हैं, तो वो राजी हो जाएंगे। इसका मतलब है उस जमाने में भी जब को कहता था ना नहीं देते तो दिल टूटते थे, और जब कहता था ना बड़ा देते हैं तो दिलों में रोशनी पैदा हो जाया करती। तो वहां से बात चली आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर लाए, सहाबा बैठे थे, हजरत उमर भी थे। हुजूर उन्हें बाहर लाए, उस सहाबी को, बद्दू को। हुजूर ने फरमाया अब वो लफ्ज़ कह जो तूने मेरे साथ कहे थे। उसने ये नहीं कहा हुजूर बड़ा देते हैं, बल्कि काजी साहब रहमतुल्लाह लिखा है सहाबा के मजमे पे नज़र डाली तो उसका चेहरा खिला हुआ है। कहने लगा ओ मेरे महबूब के गुलामों, मैंने आंधी इतनी तेज चलती नहीं देखी जितनी नबी पाक की सखावत तेज चलती देखी है। इतनी तेज है। कौन देता है देने को मुंह चाहे, देने वाला है सच्चा हमारा न, कौन देता? नबी करीम इतनी सखावत चलती। अब सहाबा खुश हो गए तो मेरे महबूब ने एक जुमला कहा। महबूब करीम फरमाने लगे उमर पहले जो इसने कहा था ना उस हालत में तुम इसे मार देते तो जहन्नुम में जाता, लेकिन जिस अकीदे पर ये अब है, अब दुनिया से जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी जो बड़ी समझने वाली है, बड़ी गौर करने वाली। हुजूर जब उन्हें समझा लिया, बात वाज़े कर ली, तो अब महबूब फरमाने लगे मेरी और तुम्हारी मिसाल, यानी मेरी और अपनी उम्मत की मिसाल।
फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, खुली थी, नाक से नकेल निकली तो बाहर निकल गई, भाग गई। लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कोई नेजा मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई किसी तरीके काबू करता था, लेकिन वो जख्मी हो गई पर किसी के काबू नहीं आ रही थी, बल्कि और बिदकती थी और भागती थी। ये मेरे महबूब का फरमान है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, ये बातें कहते कहते ना मैं देख रहा था हुजूर की आंखों में आंसू भी भरने लगे। महबूब फरमाने लगे, फिर अचानक उस ऊँटनी का मालिक आ गया, मालिक आ गया और लोगों से कहने लगा पीछे हट जाओ, क्या तुमने मेरी ऊँटनी का हाल कर दिया है, पीछे हटो। हुजूर फरमाते हैं उसने ज़मीन से थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊँटनी को दिखाया, तो कहते हैं ऊँटनी दौड़ती हुई अपने मालिक की तरफ आई। उसने बगैर किसी और की मदद लिए ऊँटनी की पुश्त पर हाथ फेरा और फिर अकेले ही उसके नाक में नकेल डाल दी और सवार होके चलता बना। महबूब फरमाने लगे मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊँटनी भाग गई, जमाने ने कोशिश की पर काबू नहीं आई। वो आदमी कहने लगा ऊँटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। ये मेरे हैं तो मुझे पता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, या अल्लाह मुझे ही दे दे, मुझे हिबा कर दे, मैं संभाल लूंगा। मुझे पता है मैं बड़े 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 लोग हैं जो नहीं संभाले जा सकते, आप यकीन करें नहीं संभाले जाते, सारे मिल के भी कहें तो संभाले, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे हैं मैं संभाल लूंगा। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। आक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। याद रखना रसूल करीम ने हमें सिखाया कि तू देख, तू गुजारा। ये घरों में लड़ाई किसकी वजह से होती है? बीवी की वजह से कि खामन की वजह से? बीवी की वजह से, खामन की वजह से नहीं। जब भी लड़ाई होती है खामन की वजह से होती है। अबे कौन कूरन लग पैदे, नाराज हो गए। ये मामला जब भी खराब होता है ना खामन की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं। चलें कोई बात नहीं, घर ना बताना जी जाके बात आओ, हंसे नहीं ज्यादा मस्जिद में, घर ना बताना, लेकिन बात सही है जो मैं कह रहा हूँ, उस पर दलील रखता हूँ मैं। क्यों भला? इसलिए कि औरत की तो अकल आदी है, वो तो करेगी बेवकूफों जैसी बात। तो आपकी तो पूरी है ना, तो समेटना किसने था? बात को समेटना किसने था? जिसकी पूरी है। और भाई समझ आ रही है मेरी बात की? बात को समेटना किसने था? जिसकी अकल पूरी है। भाई उसको बेवकूफ भी कहे जा रहा है और बेवकूफ का जवाब भी दिया जा रहा है। इनका जवाब यह भी कहा जा रहा है तेरी तो अकल ही आदी है, मैं क्या करूं? तो भाई बहस ना कर, फिर जिसकी आदी है उससे बहस। मेरी बात की समझ आ रही है भाई? ये मसला ये है कि जिस आदमी ने कंट्रोल करना था, बाहर बातें ना करें जी, बड़ी मेहरबानी, बाहर बातें ना करें, आपका इंतजाम मुकम्मल है, बस कर दें, आप तशरीफ लाएं, मेरी बात पे तवज्जो दें। अल्लाह आपको बड़ी, देखें बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम सजाया आप हजरात, बड़ा ही प्यारा है। आप मेरी बात पे तवज्जो करें, बस थोड़ी देर मैंने बात करनी है, लंबी तो गुफ्तगू भी नहीं करता मैं। मेरे अजीज, आपने समेटना है, आपने हौसला करना है, हिल्म के साथ रहना है, दरगुजर करना है, माफ़ी देनी है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाया करते थे, बहुत ज़्यादा हुजूर दरगुजर करते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अज़वाज मुतहरात से जब हुजूर गुफ्तगू करते थे तो एक एक बात 3-3 दफ़ा कहते थे, फिर भी कभी नाराज़ नहीं होते। फरमाते थे समझाना पड़ता है ख़वातीन, क्या हुआ? हमारा वो जो सख्त मिजाज है ना, हमारी तबीयत में हमें गुजारा नहीं करना आता। हम कहते हैं कि वो मैं ऑफिस में था तो 10 बंदे मुझे सलूट कर रहे थे तो बेगम साहिबा भी सलूट करें ना। भाई वो बेगम साहिबा, वो बच्चों की अम्मा है, पूरे घर का कंट्रोल उनके हाथ में है, वो तो सारी घर की कबीना आपके खिलाफ कर सकती है, बिल्कुल हर चीज़ बदल सकती है। आप थोड़ा सा टेम्पो लो करें, प्यार करें, दरगुजर करें। जब आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं तो वो दफ्तर में है, अगर आप खतीब साहब हैं तो मस्जिद में है, पीर साहब हैं तो खानका में। घर में आए तो लेवल बनाएं, घर के अंदर आए तो एक माहौल आपका होना चाहिए। क्या वो रवायतें हमने नहीं पढ़ी? क्या वो चीज़ें हमारे सामने नहीं कि साहिब तबकात ने लिखा है, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर घर आए तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कुछ अलील थी, सर में कुछ तकलीफ थी। तो जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हुजूर ने खाना खाना था,
ज़रा ये भी सुन्नत कभी अदा करके देखो। तो कहते महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आयशा मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। मैं आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे, ये भी सुन्नत है। सिर्फ मीठा खाना सुन्नत नहीं, कभी कभी घर के अंदर जाके घर का, अपने घर का खुद काम कर लेना, जूते गांठ लेना, कपड़े फटे हों तो सी लेना, घर में झाड़ू दे लेना, बर्तन धो लेना, ये भी मेरे नबी का तरीका है। लेकिन हमारी तबीयतों की सख्ती ने बहुत सारी चीजें तोड़ तो दी हैं लेकिन जोड़ी नहीं। हम वो कहते हैं मेरा लेवल, मां बदौलत को ये कहा, मुझे कह गया कोई। हमारी मसाजिद के अंदर बहुत बड़ा मसला रहता है, जिसको कमेटी का सदर बनाया जाता है ना, जो कौम का सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है। मेरी नज़र में जो कमेटी का सदर हो उसे वाशरूम साफ करने चाहिए, उसे वाशरूम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद का बड़ा हूँ, तो जब मेरा दिल करता है ना कोई काम करने को, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूँ मैं मस्जिद के वाशरूम साफ करता हूँ, इसलिए कि वो चौधरी का डेरा नहीं है, वो मेरे अल्लाह का घर है। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता है रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत। और मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब बड़ा दिल करे ना सुकून हासिल करने को, तो मस्जिद के बाथरूम साफ किया करो, वहां अल्लाह के मेहमान आते हैं, अल्लाह के। तो ये कोई मामूली बात है? हम लोगों का जो मिजाज बन गया ना थोड़ा सा बहुत ऊंचा, आप यकीन करें पाकिस्तान में ना 5 लाख मरीज रजिस्टर्ड है टेंशन का, जो दवाई खाता है। 5 लाख सरकारी आदाद शुमार बता रहा हूँ। और जो घरों में मरीज है वो पता नहीं कितने। बेसुकूनी, बेकरारी, उसकी वजह पता क्या है? कोई दुख सुनने वाला नहीं, कोई है नहीं जिसको दुखड़ा सुनाए। बहन फ़ोन करती है अपने भाई को, कहती है मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, तो कहता है बहन मैं अब तेरा क्या करूँ, मैं तुझे क्या बताऊँ मेरा गुजारा कितनी मुश्किल से हुआ, मुझे बतलाओ। वो किससे कहेगी जाके? कोई तो हो ना उसकी बात सुनने वाला। अगर खामद भी सख्त मिजाज है तो कहीं तो उसने रोना है ना बेचारी ने। वही आदमी यारों के साथ कई कई घंटे बात करता है, कई कई घंटे। वो आदमी फेसबुक पे है, वो आदमी व्हाट्सएप पे है, वो पता नहीं क्या कुछ देख रहा, लेकिन उसकी अपनी बहन सगी वो कहती है चलो 10 मिनट में मेरी सुन ले, दिल का बोझ। तो आप जब किसी को सुनने के बाद जब आप किसी शख्स को उसको तसल्ली देते हैं तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये हमारे सूफिया का तावीज़ धागा पता क्या था? जो तावीज़ देते थे सूफिया, अब तो कारोबार बन गया ना माज़अल्लाह। तावीज़ देते थे तो पता क्यों देते थे? कि जो तावीज़ लेने आता था वो सारा दुख सुना के जाता था, वो पूरी बात सुनाता था, और वो तावीज़ भी देते रहते थे तो तबलीग भी करते रहते थे। साथ उसको कहते थे बहन ये तावीज़ तब असर करेगा जब तू पर्दा करेगी, ये तावीज़ तब असर करेगा जब तू 5 नमाजें पढ़ेगी। वो साथ साथ तबलीग हो रही होती थी, वो लोगों के दुख सुनते थे। मेरे भाई है नहीं कोई सुनने वाला, कोई नहीं। अम्मा का दिल करता है रात को बेटा आए ना सीधा मेरे पास आए, मेरी कमाई है, मेरी कमाई। बाकी लोग तुझे दौलत देते हैं, तनख्वाह देते हैं, माँ बाप अपनी जवानी तुझे दे देते हैं। जवानी, मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जिनके कपड़ों को कभी मिट्टी नहीं लगी थी, लेकिन जब शादी हो गई ना, बच्चे हुए, तो बीवी से कहने लगे ईद आई है बच्चों को कपड़े ले ले मेरी खैर है। उन्होंने जवानी तुझे दे दी, जवानी, और तू अब रात को। और अम्मा और अब्बा ये तो तेरे लिए खजाना है, तू रात को कभी घर आए ना थका हुआ, सिर्फ नंबर डालने की जरूरत है, कुछ भी नहीं होता, सीधा चला जा अम्मा के कमरे में, अम्मा जरा पैर तो निकाल, दबाने को दिल कर रहा है, जरा निकालना थोड़े से। तो अम्मा पता क्या कहती है? अम्मा कहती नहीं मेरा बेटा थका हुआ है, हद हो गई है, मैं कौन सा मेहनत करती हूँ, जा जाके सो जा, थका हुआ है मेरा बेटा। दबाने भी नहीं दिए उसने, लेकिन सवेरे महल्ले की सारी औरतों को बताती, कहती अल्लाह इंज दी औलाद सारियां नूं देवे, अल्लाह इंज दी औलाद। ओ भाई तू जाता ही नहीं, तू करीब ही नहीं जाता, तू ये तवज्जो ही नहीं करता, तेरा ये ख्याल ही नहीं बनता। मेरे भाई थोड़ा सा अपने माहौल में इन चीज़ों को लाएं। ये दोस्त आ गए, प्यार से आए, अल्लाह इन्हें जज़ा दे, अब ना आइएगा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, आप ये मेहरबानी ना फरमाएं, इनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जितना सफ़र मैं करके आया हूँ, पैसे इकट्ठे करने होते तो पीछे भी काफ़ी जगह थी, मैं कर लेता। मैं जो जमा करना चाह रहा हूँ बस वो मेरे साथ आप तवज्जो करें, ताकि कुछ है जमा हो जाए। ये अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। मैं नजराने का मुखालिफ नहीं, वो सुन्नत है मेरे नबी पाक की, लेकिन वो फिर कई दफ़ा ऐसे होता है
कि जो नई नोट लेके आता उसको घूरते हैं लोग। तो मेहरबानी फरमाए सुने आप और मेरी बात पे तवज्जो करें। भाई दुख सुनना, किसी गरीब की मदद करना, उसको कह देना। देखिए ना कैसी अजीब रवायत लिखी है काजी सलमान मंसूरपुरी ने। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था और कई सरदार आए हुए थे, मजमा लगा था। एक पगली औरत आ गई, दीवानी पगली, पुराने कपड़े मैले कुचैले, जूते टूटे हुए, बाल बिखरे हुए, आके खड़ी हो गई। देखे कभी कुछ पागलों को वक़्त देता? हमारे यहाँ तो पीर सियानों को वक़्त नहीं देते, सिर्फ इतनी बात है कि वो गरीब है। पीर से भी टाइम लेने के लिए बाजारों में जाना पड़ता है। हाँ हाँ, यहाँ भी मियार बदल गया है। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं? दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, किधर जाएं? किसको जाके कहाँ रोना रोए? आके खड़ी हो गई पागल औरत, या रसूल अल्लाह कोई बात करनी है। मेरे करीम महबूब ने तवज्जो फरमाई ही थी कि उसके महल्ले के लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर ये तो पागल है, ऐसे ही करती रहती है, आपका टाइम बड़ा कीमती है। हजरत अनस कहते हैं हुजूर को जलाल आ गया और मैं खामोश हो जाओ, मुझसे बात कर रही है कि तुमसे कर रही है? तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले? बैठ जाओ। महबूब ने फरमाया क्या बात है बीबी बताओ? कहने लगे यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी। हुजूर मैंने अकेले में। फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आपको कहानी नहीं सुना रहा, उस रसूल की बात सुना रहा हूँ जिस रसूल की हर बात हमारे लिए दस्तूर हयात है। लिख लो इसको दिल की तख्ती पर। पागल खाने बंद हो जाए अगर लोग दुख सुनने शुरू करें तो। ये अगर आंसू निकल के बह जाए ना तो बड़े काम गलत हो जाए, लेकिन आंसू बहते नहीं हैं। अब खून अंदर ही गिरने लगा है, अब अंदर के दुख अंदर पिसने लगे हैं। अब माँ बड़े गम लेके कफन में मुंह छुपा के चली जाती है। अब बहनें परदेश में 4 भाइयों के होते हुए भी लावारसों जैसी जिंदगी गुजारती हैं। अब कोई नहीं रहा पूछने वाला। अब मोहल्ले में एक गरीब घर को 6 अमीर घर मिलके नहीं संभाल सकते। बस हुकूमत ही आएगी तो करेगी, हुकूमत ही आएगी। अब नहीं रहा हमारा वो ज़ौक़। अखलाकी कदरों की कमजोरी ने हमें बड़ा नीचे ला खड़ा किया है। भाइयों, नबी करीम उस पागल औरत के पीछे पीछे हुजूर ने चलना शुरू कर दिया। हुजूर को सहरा में ले गई, रेत पे मेरे महबूब को बिठा लिया। रेत पे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है। देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हुजूर बैठ गए तो हुजूर से पागल ने क्या बातें करनी होती हैं? उसने कोई उमूर सल्तनत पर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वो आके कहती या रसूलल्लाह इन बच्चों को मना करें, मुझे रोड़े मारते। फरमाया मैं कह दूंगा आज के बाद नहीं मारेंगे। कहा या रसूलल्लाह ये लोग मुझे पागल कहते हैं। फरमाया मना कर दूंगा, कोई नहीं कहेगा। हुजूर कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो जनाब अंस कहते हैं जब कहा ना कोई नहीं सुनता तो हुजूर रो पड़े। फरमाया जब दिल करे मेरे पास आ जाना, मैं सुनूंगा ना तेरी बात। देर तक करीम रसूल ने बात सुनी। कोई भी इतना मसरूफ नहीं जितनी मसरूफ मेरे नबी पाक की जिंदगी है। 23 सालों में दुनिया को बदलना है, लेकिन एक पागल को इतना वक़्त देना, उसकी तरबियत कर गुजरना। हबीब करीम अलैहिस्सलाम देर तक सुनते रहे। वो खातून अपनी मर्जी से उठ के खड़ी हुई और कहने लगी मैं थक गई हूं, अब आप जाइए। तो हुजूर फिर मुस्कुराए। फरमाया दिल दोबारा करे ना जब भी तो फटाफट आ जाना, मेरा दरवाज़ा खुला मिलेगा। यार जो लोग ज़िंदगी में बड़ा सुकून लेना चाहते हैं ना, वो किसी इस तरह के बंदे की खिदमत करके देखें। जो बड़ा सुकून लेना चाहते हैं, बड़ा जो राहत लेना चाहते हैं, वो किसी ऐसे शख्स की खिदमत। हमारे देहात की नानियाँ दादियाँ बड़ी सादी होती हैं, उन्हें ज़रूरत होती है कि थोड़ी देर, अब्बा जी ने कुछ भी नहीं कहना, आप नई पजारो ख़रीदने लगे, अब्बा रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन अब्बा से मशवरा ज़रूर करें, उनसे पूछें ज़रूर कि गाड़ी बदलने जा रहा हूँ। वालिद का मशवरा ही तेरे काम में बरकत पैदा कर देगा, उसकी सिर्फ राय ही तुझे बड़ा कर देगी। आप ज़रूर मकान तब्दील करें और कई मंजिला बनाएं, लेकिन थोड़ी देर अब्बा के पास जाएं कि अगर आप कहें तो मकान बदल लूँ। इसलिए कि वालिद का सिर्फ मशवरा नहीं होगा, उसकी दुआएं भी तेरे साथ होंगी। ये इनफरादियत तुझे मिलेगी सादे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो, बल्कि इमाम यूसुफ साली ने तो एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहते हैं एक हुजूर का पेंडू था, हुजूर फरमाते थे ये हमारा देहाती और हम इसके शहरी हैं। आप किसी को पेंडू कह दें उसे भी गुस्सा आता है। मैंने भी देखा एक नौजवान बड़ा नाराज था दूसरों, क्या हुआ? कहता सब मुझे पेंडू कहते हैं। मैं कह यार तू मिन्नू कह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेंडू हूँ, मेरे अब्बा जी भी पेंडू हैं।
मेरे दादाजी भी पेंडू हैं। पेंडू होना कोई माज अल्लाह ताला बुरी बात है, इसमें क्या कबाहत है। अरब का तो रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होता था तो अच्छी आबो हवा के लिए गांव में भेजा करते थे। मेरे महबूबे पाक भी हजरत हलीमा सादिया के गांव में जाके रहे हैं। ये अजीब बात है भाई, जितने शहर आबाद हैं ये सारे देहातियों ने ही आबाद किए हैं, सब ने। ये अलग बात है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, भूल गए लोग। अब वो कहते हैं हम तो रईस आजम से शुरू से ही। थोड़ा पीछे पलट के देख, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। जरा पीछे पलट के देख कि तू क्या था और आज तू कहाँ खड़ा है, फिर देख तेरा मेयार सोच का बदल जाए। फिर जरा तेरी तबीयत, हुजूर फरमाते हमारा देहाती है, हम इसके शहरी हैं। अब उसने देखा हुजूर की बारगाह में कई लोग तोहफे लेके आते हैं और नबी पाक तोहफा कबूल फरमाते और बल्कि फरमाते थे दिया भी करो लिया भी करो, मोहब्बत में इजाफा करेगा, मोहब्बत में इजाफा करेगा। बहुत सारे सहाबा तहाइफ लाते, वो गरीब आदमी था, दिल बड़ा करता था। तो उन्होंने पता क्या करना शुरू किया, उधार चीजें खरीदते दुकानदारों से। कहते यार रसूलल्लाह सदका नहीं तोहफा है। हुजूर तनावुल फरमा लेते, जब देखते ना खा लिया है सहाबा ने भी, तो कहते हुजूर दुकानदार के पैसे भी देने, हुजूर वो भी जरा अदा फरमा दें, भेजे किसी को। तो हुजूर फरमाते मैंने कहा था ला का, हुजूर कहा तो नहीं था पर खाया तो है ना आपने तनावुल तो फरमाया है ना यार। हुजूर फरमाते क्यों लाए, मुस्कुरा के पूछते, मुस्कुरा के पूछते। कहते यार रसूलल्लाह इसलिए कि सारे लाते हैं, मैं गरीब हूँ, नहीं मेरे पास पैसे, अब लाने तो है ना, तो मेहरबानी फरमाए पैसे। हुजूर भेजते जनाब अबू बकर सिद्दीक, फरमाते जा इस देहाती के पैसे दे या। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब हुजूर गमे उम्मत में परेशान होते थे ना, तो हमारा दिल करता था काश आज वो आ जाए, वो आएगा तो हुजूर को हंसाएगा, दिल करता था आज वो आ जाए। कहते हैं एक दिन नबी के, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी मौजूद, फरमाते एक दिन वो बाजार में खड़े ना, मदीने के बाजार में खड़े कुछ खरीद रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। हमारे ये बड़ा आसान है, आप थोड़े तगड़े होके रहें, बोले ज़रा कम, सख्त मिजाज रहें, दुनिया खुद ब खुद डरेगी। लेकिन ये असल नहीं है, असल यही है कि आप मोहब्बत बांटें, आप प्यार करें। ठीक है फजूलियात और लगवियात से बचना चाहिए, लेकिन इस तरह का मेयार बना लेना कि अपने भी कोई बात ना सुना सके, कोई करीब ही ना आ सके, किसी को ये ताकत ही ना देना कि वो अपना आपके साथ मिलके कोई ज़ाहिर मोहब्बत कर सके, ये मेयार नहीं है। एक दिन वो चौक में खड़े कुछ खरीद रहे थे तो अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए। हुजूर ने ना देख लिया कि वो, उन्होंने नहीं देखा हुजूर को, नबी करीम पीछे से तशरीफ लाए दबे पांव। कभी देखा है कोई मुरीद के साथ इस अंदाज में चौकों में इस तरह प्यार करे? महबूब पीछे से आए और आंखों पे हाथ रख दिया, फरमाया बूझ भला मैं कौन हूं, बता भला मैं कौन हूं, बोल। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने ना अपनी कमर पीछे की और हुजूर के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप तो 7वीं गली से गुजरे तो पता चल जाता है मेरे हबीब गुजर रहे हैं। हुजूर ये कोई भुलाई जाने वाली चीज है? तो 7वीं गली से, 7वीं, और हुजूर मुझे कोई भुला सकता है? मुझे वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने महबूब की बारगाह में बड़े अदब से कहा था, कहने लगे तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? नबी करीम की पुश्त से रगड़ने लगे अपनी पुश्त, हुजूर के अलम नशरा के सीने। हुजूर 7वीं गली से गुजरे तो पता चल, हुजूर ने मोहब्बत फरमाई, ये प्यार। कभी कभी अपने नौकर को भी साथ बिठा के खाना खिला लिया कर, कभी कभी ना, कभी बुला लिया कर। वो जो मजदूर होता है ना, मजदूर, उसके साथ कभी बैठा कर, नीचे उतर के अल्लाह सुकून अता करेगा। बैठा कर उसके साथ, जिसके हाथों को ग्रीस लगी है, उसे कहा कर आप पहले तेरे हाथ धोएं फिर मिल के रोटी खाएं। आया बैठा कर, कभी इन लोगों के बीच बैठ ताकि तेरे किरदार अखलाक संवर जाए। महबूब पाक ने ना हाथ थामा और मोहब्बत करने लगे और यूं फिजा में हाथ बुलंद करके फरमाया ये मेरा गुलाम है, मैंने बेचना है, किसी ने कोई खरीदेगा? चौक था ना, गुलाम बिका, कोई खरीदेगा? पहले महफिल में हंसी थी, खूबसूरती थी, जब कहा ना कोई खरीदेगा तो महफिल में दर्द आ गया, सोज आ गया, सहाबी ने रोना शुरू कर दिया। महबूब ने फरमाया दीवाने रोते क्यों हो? अर्ज की हुजूर ना रंग है ना रूप है, नाम तक नहीं लिखना आता, मेरी क्या कीमत है, कौन खरीदेगा?
जब उनकी आंखों में आंसू आए तो हुजूर भी रोए। उनका सीने के साथ सीना मिलाया और महबूब फरमाने लगे रोना बंद कर, जिसे मैं बेचूं वो अल्लाह की नज़र में बड़ा कीमती हुआ करता है, अल्लाह की नज़र में बड़ा कीमती होता है, बंद कर रोना। हमारा ना मियार इस तरह का बना है, तबीयत इस तरह की बनी, हमने अपना लेवल इतना बुलंद किया है कि बहुत सारे लोगों के तो कद ही छोटे हो गए। बहुत सारे लोगों के एक मखसूस हर आदमी की फील्ड है, वो अपनी फील्ड के अंदर मखसूस लोगों के बीच रहना पसंद करता है। वो ये समझता ही नहीं, वो ये मैं महफिलें कराने वालों को देखता हूँ, ये कितने मजबूर होते हैं। 10 नात का बैठे, एक कहता पहले मैंने नात पढ़नी, थोड़ा आने जाने का मौका मिला, दूसरा कहता पहले मैंने पढ़नी। वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है, चलो यार अगर राखी बैठा हूँ तो मेरे ऊपर को मेहरबानी कर दो। ऐसा अजीब माहौल बन गया, हर जगह एक घुटन है, दो लोग किसी जगह बैठने को तैयार नहीं होते। मेरे तरह के मजहबी लोगों ने भी ये लिबादा उड़ाया कि बस मैं ठीक हूँ या वो ठीक है जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, इसके अलावा कोई ठीक नहीं। मैं सियालकोट में गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त, डस्का में नहीं कर रहा, तो जो इस वक्त डस्के में तकरीर कर रहा है मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए ना, इसलिए कि मैं हर जगह पे एक वक्त में गुफ्तगू कर सकता, मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए। जो इस वक्त लाहौर में, गुजरात में, गुजरांवाला में बात कर रहा है, जब मैं उसे सपोर्ट करूँगा तो दीन का काम बढ़ जाएगा। मुझे अपनी हैसियत का तयन कर लेना चाहिए कि मेरी इतनी ही हैसियत थी कि मैं इस वक्त यहाँ आ सकता था, मैं हर जगह जा सकता। थोड़ा थोड़ा प्यार करें। हमारी उस तबीयत ने हमारे माहौल में घुटन, जब तकरीर होती है तो लोग कहते हैं सारे सियासतदान बुरे, सारे मौलवी बुरे, सारे पीर बुरे, सब ताजर 2 नंबरी करके आगे आए, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट है, सब गलत है, इस्टेब्लिशमेंट गलत, अवाम बस छोड़ें जी, ये अवाम ये नहीं सही हो सकती। इसने ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये माहौल बनाया कि ये सारे गलत हैं, इनमें कोई भी ठीक नहीं। तो मैं कहा करता हूँ नहीं यार तुम गलत कह रहे हो, हैं गलतियाँ इसमें शक नहीं, पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, ये कभी सारी गुमराह हो सकती हैं, कुछ लोग इसमें गलत लेकिन सारे गलत हो सकते। तुमने ये तो देखा है कि ये कौम बड़ी अजीब है, वो नहीं देखा कि जब जलजला आया था, सैलाब आया था, तो अम्मा को 35 साल हो गए थे, उसने अपनी जहेज की रजाई इस्तेमाल नहीं की थी पर निकाल के जलजले वालों को दे दी थी। वो दौर लोग भूल गए कि जब सैलाब आया था तो बच्चियों के जहेज बने पड़े थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम 3 कपड़ों में चली जाएंगी, ये उनको दे दो जिनके घर सारे टूट गए, उनको दे दो, उनके हवाले कर दो। मैंने तो इस दौर में देखा है, इस दौर में एक बाबा जी को खून की बोतल की जरूरत होती है और मोहल्ले के 11 नौजवान गली में खड़े होते हैं, हम हाजिर हैं जी, आप बताएं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। तो ये वाली खैर कौम की नजर नहीं आ रही। हमारी तबीयतों की घुटन ने इस तरह का माहौल बनाया कि फकत मैं ठीक, फकत मैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर किसी सादे आदमी को कहते तू मेरे लिए दुआ कर यार, दुआ कर, दुआ। तुम कहते हुजूर मैं दुआ करूं, फरमाने लगे यार मैं पढ़ा लिखा हो के पूरा अमल नहीं करता, तुझे तो ज्यादा पता ही नहीं, मुझे लगता है तेरी जल्दी कबूल हो जाएगी। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास बगदाद में लोग आए, कहा बाबा जी दुआ करें, सूफिया को जरूर पढ़ा करें, ये लोग तबीयतें ठंडी कर देते। कहा दुआ करें बाबा जी, बारिश नहीं हो रही। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये जो मेरे सामने करियाने की दुकान वाला ना, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। मिसाल दे रहा हूँ, करियाने की दुकान थी, चीनी पत्ती और साबुन और ये चीज़ें उस दौर के मुताबिक जो थी वो बेचता था। तो लोग, अब हुक्म होता था बुजुर्गों का, वो उस करियाने वाले के पास गए, कहने लगे दुआ कर यार बारिश हो जाए। कहने लगा मुझे तो लफ्ज़ भी सीधे नहीं अदा करने हैं, जाओ हजरत मारूफ करके की खानका है सामने, उनसे दुआ कराओ। तो कहने लगे उन्होंने ही भेजा है, हजरत ने भेजा है, चलो फिर कर देते हैं दुआ। हाथ उठाए, कहा या अल्लाह तेरे बंदे ने भेजे हैं, ये दुआ के लिए आए हैं, मेहरबानी कर बारिश दे। कहते अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी, जल थल हो गया, हर तरफ खैर हो गई। कुछ लोग तो घरों को चले गए कि दुआ मकबूल हो गई। जो साहिबे नज़र थे वो हजरत मारूफ करखी के पास आए, कहने लगे हुजूर ये दुकान वाला हमारा मोहल्लेदार है, यहीं रहता है, कोई इजाफी नेकी नहीं करता, 5 नमाजें शरीयत की पाबंदी रूटीन में जो लोग करते हैं, क्या रात को तहज्जुद पढ़ने आता है मस्जिद में? कोई तो खूबी होगी ना जितनी दुआ कबूल हुई। हजरत फरमाने लगे नहीं उतनी पढ़ता है जितनी तुम पढ़ते हो, तहज्जुद में नहीं आता। फरमाया फिर आपने दुआ कराई तो आज तो हमारी नज़र में उसका मेयार ही बदल गया। तो हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे काम उतना ही करता है जो तुम करते हो, फ़राइज़ ही अदा करता है, वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा ही अदा करता है,
लेकिन 30 साल हो गए मेरे सामने दुकान करता है। मैंने जब भी देखा है सौदा पूरा तोलते देखा है। तो जो 30 साल अपने रब की नाफरमानी ना करे, वो जब हाथ उठाता है तो अल्लाह भी उसके खाली नहीं लौटाया करता। 30 साल हो गए सौदा पूरा तोलता है, तो ये कैसे हो सकता है? इसकी दुआएं रद्द हो जाए। थोड़ा सा अपने माहौल में खैर वाला मिजाज पैदा करें, थोड़ा सा दूसरे को सुनने का मौका बनाएं, थोड़ी सी तबीयत लगाएं। देखें मैं किसी के कितना काम आ सकता हूँ। ये तो मैं रोज़ कहता हूँ कि फ़लाँ गलत हो गया है, पर ये भी तो बता ना मैं कितना सही हूँ। मैंने किस हद तक कोई काम किया है, क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। अपनी तबीयत में ठहराव पैदा करके, हिल्म, बुर्दबारी, हौसला, दरगुजर ला के अपने हिस्से का किरदार अदा करें। मेरा नालायक बच्चा अगर नहीं ना पढ़ता तो मेरा भाई जो गरीब है, मुझे वो पैसे उस लायक बच्चे पे खर्च कर देने चाहिए ताकि वो कुछ बन जाए। मुझे थोड़ा देख लेना चाहिए कि अगर किसी जगह कुंद-ज़ेन लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे, तो मुझे थोड़ा सा आगे जाके देखना चाहिए। हम लोग देखते नहीं, दूर रह के। मेरे साथ एक साहब कहने लगे मदारस की हालत बड़ी खस्ता है। मैंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है, कभी आके देखो, कभी आके देखो। यहीं से तो वक़ार पैदा हो रहा है, यहीं से तो हुस्न पैदा हो रहा है। ये रात की बची दाल खा के ना सारा दिन अल्लाह का कुरान याद करते रहते हैं, ये यहीं से तो खैर पैदा हो रही है। वो जिसको तुमने बहुत बड़े पैसे लगा के FSC BSc में डाला है ना, वो तो सैपली लेके घर आ गया, हालांकि बड़ा खर्चा भी कराया। तो ये दाल वो भी रात की बची हुई। हमारे मदारस का भी हाल अजीब है ना। मेरी तरह का मोहतम ये हदीस भी सुनाता है, मोहतम इदारे का, कि बच्चों के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, ये हदीस भी सुनाता है। और फिर उसी बच्चे की गर्दन पे खाल भी रख देता है, यानी नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए, ऊपर कमेटी वालों ने खाल लाद दी है। ये हमारा मेयार है। ये सारी बातें हम बयान करते ही रहते हैं। ओ ये भाई इतना कदर वाला शख्स है, उसके ऊपर खाल रखी हुई है। ये तो काम उनको करना चाहिए था, जो मेंबरान है जमात, उनको ये काम करना चाहिए था। ये तलबा से ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्यार करें। हर आदमी अपनी जगह पे जहाँ आपको अच्छे अकीदे वाला खैर बांटता नज़र आए, मोहब्बत की नज़र से देखें, प्यार करें। अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारें, सबके साथ। देखें ना, यारों को जिस तरह टेलीफोन करते हो ना कि आज रोटी ना खाना, बाहर से खाएंगे। कभी कभी अब्बा को भी फ़ोन किया करो, अब्बा जी आज मेरा इंतज़ार करना, मिल के खाएंगे। कभी अब्बा जी को भी फ़ोन करो, अम्मा को भी कभी फ़ोन करो, अम्मा आज ज़रा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा तो खाएंगे। यार को तो हर चौथे दिन फ़ोन करता है, आज रोटी ना खाना, इकट्ठे चलेंगे। तो कभी घर में भी फ़ोन कर कि आज ना खाना, मेरा दिल कर रहा है, इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। ये वाला ज़ौक़ भी पैदा करें। दुआ करता हूँ जो कुछ बातें मैं अर्ज़ कर सका, मालिक उन्हें कबूल फरमाए, और जहाँ हम दौरान गुफ्तगू भूल गए, अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाए। छोटा सा मैंने ये मिजाज बनाया है कि जब किसी जगह जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ। लोग प्यार से मिलना चाहते हैं, हर्ज कोई नहीं, मिल लेना चाहिए। 10, 12, 20 मिनट लग जाएंगे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब किसी दूसरी जगह साथ जाना होता है, फिर थोड़ा मुश्किल होता है। अहबाब से देर तक मुलाकात करके सबसे मिल के जाना एक मजबूरी है, वरना वो इस तरह का कोई मामला नहीं कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। पीर साहब को बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मुझे साथ एक और जगह पे जाना है, बहुत सारे दोस्तों के इल्म में होगा। मेरा उनसे जिस वक्त का वादा था वो वक्त करीब हो रहा है, मुझे वहाँ पहुँचना है। दुआ के बाद के प्रोग्राम जारी रहेगा, दुआ के बाद मैं निकलूँगा और आप सबको इज्तिमाई तौर पे अर्ज़ करूँगा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।